हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन, समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्लेन मिरर क्या है। तो दोस्तों ये ग्लास का शीट होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? ग्लास का शीट होता है। सबसे पहले इसमें सिल्वर रंग का कोट किया जाता है, उसके बाद डार्क कलर से इसे क्या किया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या है दोस्तों? समतल दर्पण क्या है? एक ग्लास का पार्ट है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में, वो सबसे पहला इमेज बनता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये एक पॉइंट हो गया, यानी टीनी ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट। पॉइंट का मतलब क्या हो गया? छोटा ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? रे ऑफ लाइट निकलेगा, मिरर पे इंसिडेंट करेगा। फिर एक दूसरा रे ऑफ लाइट निकला, मिरर पे इंसिडेंट किया, ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, यानी इन्हें इधर प्रोड्यूस करना पड़ेगा मिरर के बैक साइड, और यहाँ पे ये क्या होंगे? मीट होंगे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? अपीयर्स टू मीट हो रहा है। तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक इमेज बनेगा। और वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल के साथ कैसा इमेज बनता है? हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों पॉइंट ऑब्जेक्ट के द्वारा कैसा इमेज बन रहा है वो आप देख लीजिए। एक और केस होता है दोस्तों, जब हम लार्ज इमेज लेते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का लेंगे तो दोस्तों ये हो गया हमारा मिरर, ये हमारा मिरर हो गया। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जिसका हाइट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे मिरर पे गया, तो दोस्तों मिरर पे जब ये गया तो इधर ही इसी दिशा में क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से यहाँ पे गया और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ भी देखिए दोस्तों, इस रे ऑफ लाइट को इधर प्रोड्यूस करेंगे, इसे इधर करेंगे, तो यहाँ भी जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक्चुअल मीट नहीं हो रहे हैं, अपीयर्स टू मीट हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें पीछे प्रोड्यूस करने पे ये कटता हुआ प्रतीत हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ भी कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल के साथ इमेज हमेशा कैसा होगा? इरेक्ट होगा। ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं दो कंडीशन में इमेज बनता है प्लेन मिरर में, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। तो दोनों केस हमने बता दिया। दोनों केस में इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। तो अब दोस्तों देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके गुण क्या क्या है। तो दोस्तों पहला है कि इमेज जो है हमेशा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा बनेगा। दूसरा है कि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। जितना बड़ा इमेज लोगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लोगे, उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों यू बराबर भी, यानी मिरर से जितना दूर हम इमेज को रखेंगे, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट को लेंगे, उतना ही पीछे मिरर से इमेज बनेगा। यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या होगा? बराबर होगा। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है। इमेज कैसा बनता है? लैटरली इन्वर्जन। लैटरली इन्वर्जन का मतलब होता है दोस्तों, इमेज का लेफ्ट पार्ट राइट जैसा प्रतीत होगा और राइट पार्ट लेफ्ट जैसा प्रतीत होगा। ठीक है। तो दोस्तों यही चार कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लेन मिरर में इमेज बनने के लिए। तो चलिए हम एक एक करके पूरे डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेन मिरर, हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। क्या है? इट इज अ प्लेन ग्लास शीट ऑफ विच वन साइड इज कोटेड विथ सिल्वर लेयर
हेलो दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। डेविएशन क्या होता है दोस्तों? डेविएशन क्या होता है दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट रे है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे, अगर ये मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे किधर जाता? इधर जाता, इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में जाता। लेकिन मिरर के कारण क्या हो गया, ये बेंड हो गया और रिफ्लेक्ट हो गया। तो दोस्तों, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण बोलते हैं, जिसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगल, तो अभी इस एंगल का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? ये देखिए, ये आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दोस्तों, इस लाइन पे पूरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का, ठीक है। हमें डेल का वैल्यू निकालना है, तो 180 बराबर क्या होगा? आई प्लस आर प्लस डेल। यहाँ तक दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से एंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 बराबर आई प्लस आई, 2 आई हो जाएगा। आई और आर बराबर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 आई या 2 आर, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस डेल, और डेल बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 आई। तो दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? 180 माइनस 2 आई, ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। डेविएशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज डेविएशन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। देखिए, क्लॉकवाइज डेविएशन क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ हमारा, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ दोस्तों। ये इंसिडेंट रे इधर जाता, लेकिन मिरर के कारण ये क्या हो रहा है? मिरर के कारण क्या हो रहा है? इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ये डेल हो गया। तो डेल का डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेल जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब क्लॉकवाइज डेविएशन की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डेविएशन में ये देखिए, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, रिफ्लेक्टेड रे ये है। यहाँ पे डेविएशन कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन निगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान दोगे, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन, डेविएशन इज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को निगेटिव लेना है दोस्तों, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, स्पीड कंसेप्ट प्लेन मिरर में क्या होता है, ठीक है। स्पीड कंसेप्ट जो है प्लेन मिरर में वो क्या होता है? तो दोस्तों, जैसे ये मिरर हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया, ठीक है। वी आई, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ आएगा तो इमेज भी v वेलोसिटी से मिरर की तरफ आएगा। यानी जिस वेलोसिटी से
हेलो दोस्तों, अब हम प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये फिगर दिया गया है, दो फिगर, ठीक है। ए और बी दो रे ऑफ लाइट है। बोल रहा है रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन के बाद भी दोनों मिरर क्या है, दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये तभी संभव है जब मिरर कैसा होगा, प्लेन मिरर होगा। अगर ये स्फेरिकल मिरर होता तो रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता, कन्वर्ज कर देता या डाइवर्ज कर देता, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति है। कितना मीटर लंबा व्यक्ति है, 1.8 मीटर व्यक्ति है, ठीक है। दर्पण से 2.5 मीटर दूरी पे खड़ा है। दर्पण से कितने मीटर दूरी पे खड़ा है, 2.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति है, ये दर्पण हो गया हमारा। दर्पण से कितने दूरी पे खड़ा है, 2.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। व्यक्ति और उसकी छवि के बीच की दूरी कितनी है, व्यक्ति और उसके छवि के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। और पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति मिरर से 2.5 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, मिरर के ठीक पीछे 2.5 मीटर, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्यक्ति और उसकी छवि के बीच की दूरी। व्यक्ति और उसके छवि के बीच की दूरी कितना होगा, 2.5 और 2.5, 5 मीटर। पहला आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। दोस्तों किसी भी प्लेन मिरर में यदि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसका पूरा इमेज आपको देखना है, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसका आधा साइज का मिरर लीजिएगा तो पूरा इमेज उसका दिखा देगा। तो 1.8 का आधा कितना
हाँ तो दोस्तों अब और क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मिरर इज 1.5 मीटर हाइट। मिरर का हाइट कितना है? एक मिनट दोस्तों। मिरर का हाइट कितना है दोस्तों? 1.5 मीटर। ये मिरर है, इसका हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 2h, मिरर से दुगना हाइट चाहिए, बता चुका हूँ। यानी आदमी का हाइट कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा, यानी 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर। यानी 3 मीटर ऊंचा आदमी है तो उसे अपना पूरा इमेज देखने के लिए कितने मीटर की इमेज चाहिए, मिरर चाहिए? 1.5 मीटर का। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसका मैं थ्योरी करा देता हूँ एक बार, देखिए। h मीटर का ये आदमी है,